ये बस हिंदुओं को तोड़ना चाहती है। तो सरकार को चेतावनी देता हूँ कि अगर कभी भी इस प्रकार की आप बिल लाएंगे तो उसका कड़ा विरोध होगा। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आपको घेरने का काम करेंगे। अभी जो निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट से, जो विष्णुसेन जैन ने किया था, इसका हम सवर्ण बहुत उसका स्वागत करते हैं। और ये घेरे में तो है ही, जो सत्ता में बैठे हुए हैं इनको ये होश नहीं है कि बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। वाराणसी में यूजीसी बिल को लेकर के पिछले 3 दिनों से आंदोलन चल रहा था। जिला मुख्यालय पे डीएम पोर्टिको के पास काफ़ी सारी संख्या में छात्र बैठे हुए थे। अब जिस प्रकार से यूजीसी बिल लेकर सरकार जनरल और ओबीसी के छात्राओं को, एससी एसटी के छात्राओं को बांटने का काम कर रही है। ये बिल पास होने के बाद उसमें कड़ा विरोध करते थे हम लोग, और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनरल कास्ट के लोगों के संवेदनाओं को समझा है और उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जनपद वाराणसी का जिलाध्यक्ष हूँ। मैं ये कहता हूँ, अगर हम तो आरक्षण की खत्म किया जाए इसकी मांग करते हैं। अगर आरक्षण दिया जाता है तो आर्थिक आधार पर किया जाए। देखें, कानून व्यवस्था जो अपने को लगाता है दिखाते हैं कि हम क्या हैं, वो कानून से के संग है। इनके जैसे कानून के में नहीं है, वो न्याय प्रणाली के संग। जो हमारे जो न्याय बने हैं आजादी के बाद, उसके वो योगी जी पे भी भरोसा बना हुआ है। हाँ, और राष्ट्र का वही संचालन करेंगे योगी साहब हमारे, और वही प्रधानमंत्री लायक हैं राष्ट्र का संचालन करने के लिए। देश में जो अपने को लगाता है उसका वही जो है प्रणाम करते हुआ बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। मैं प्रणाम करना जानता हूँ। हिंदू को बांटने की कोशिश की जा रही है। हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, हिंदुओं का झंडा लहराने वाली पार्टी पूरे देश और दुनिया में ये माना जाता है कि भाजपा हिंदुत्व पे सिर्फ काम कर रही है, धर्म पे सिर्फ काम कर रही है, वो भी हिंदू धर्म पे काम कर रही है। उसके बाद भी यूजीसी बिल पे आप लोग विरोध करने लगे। यूजीसी बिल पर विरोध करने वाराणसी में यूजीसी बिल को लेकर के पिछले 3 दिनों से आंदोलन चल रहा था। जिला मुख्यालय पे डीएम पोर्टिको के पास काफ़ी सारी संख्या में छात्र बैठे हुए थे। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है और उस पर रोक लगाई गई है फ़िलहाल, और उसके बाद 19 मार्च की डेट पड़ी है। छात्रों में जो आंदोलन कर रहे थे काफ़ी खुशी की लहर है, और सभी छात्रों ने उत्साहित होकर के और अबीर गुलाल उड़ा करके सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर के जश्न मनाया है। क्या कहना है यूजीसी बिल को लेकर के? जिस प्रकार से यूजीसी बिल लेकर सरकार जनरल और ओबीसी के छात्राओं को, एससी एसटी के छात्राओं को बांटने का काम कर रही है। ये बिल पास होने के बाद उसमें कड़ा विरोध करते थे हम लोग, और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनरल कास्ट के लोगों के संवेदनाओं को समझा है और उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। सरकार को चेतावनी देता हूँ कि अगर कभी भी इस प्रकार की आप बिल लाएंगे तो उसका कड़ा विरोध होगा। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आपको घेरने का काम करेंगे। अबीर क्यों लगाया? अबीर हम लोगों ने इस जश्न में लगाया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रोक दिया है कि जो 2012 का यूजीसी का नियम था वही लागू रहेगा। 13 जनवरी 2026 को जो काला कानून इन लोगों ने लाया है, सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर रोक लगाया है। इसलिए हम लोगों में जश्न का माहौल है कि नहीं, हमारी बातों को सुनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय है। यूजीसी के बिल को लेकर के विरोध केवल सिर्फ सवर्ण के लोग कर रहे हैं, जनरल कास्ट के लोग कर रहे हैं, या अदर कास्ट के भी लोग कर रहे हैं? अदर कास्ट के भी लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग के साथ एक साथ हम लोग बैठ करके खाना खाते थे, बैठते थे, साथ में बातचीत करते थे। लेकिन यूजीसी लाने के बाद हम लोगों में आपसी मतभेद किया जा रहा है, और हर तरह से हम लोगों के प्रति जो इस प्रकार से भाजपा सरकार ने इस काले कानून को लाया है, इसका मैं पुरतोड़ विरोध करता हूँ, और हर समाज के लोग करते हैं। क्या कहना है यूजीसी बिल को लेकर के? यूजीसी बिल को लेके हम छात्रों में जो आक्रोश था कि आज ये आक्रोश का ये परिणाम हुआ कि कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, और कोर्ट का मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसे यूजीसी। क्या कहना है यूजीसी बिल को लेकर के? अभी जो निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट से, जो विष्णुसेन जैन ने किया था, इसका हम सवर्ण बहुत उसका स्वागत करते हैं। और ये घेरे में तो है ही, जो सत्ता में बैठे हुए हैं इनको ये होश नहीं है कि बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। जी, मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जनपद वाराणसी का जिलाध्यक्ष हूँ। मैं ये कहता हूँ, अगर हम तो आरक्षण की खत्म किया जाए इसकी मांग करते हैं। अगर आरक्षण दिया जाता है तो आर्थिक आधार पर किया जाए। आर्थिक आधार पर किया जाए। जी, क्या कहना है आपको? छात्र हैं आप,
इस बिल से क्या समस्या हुई छात्रों को? इस बिल से ये समस्या हुई कि छात्र अगर डायरेक्ट मतलब कि उनके ऊपर कोई अगर कुछ लगा दे आरोप, तो उनको मतलब उनको तुरंत उनको सजा होगी। इसके लिए जो जनरल को लिए पहले तो ये लोग आरक्षण लाएं, आरक्षण 4 साल 5 साल के लिए आए, उसके लिए ये लोग कुछ नहीं किए। अब ये आरक्षण हो गया कि ज़िंदगी भर के लिए जितने भी ब्राह्मण ठाकुर जनरल वाले स्वर्ण हैं, ये लोग के लिए ज़िंदगी भर के लिए हो गया है कि ये आरक्षण इनको नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर आरक्षण के बाद ऐसा लाएं कि मतलब हर जगह कि स्वर्ण जो है हर जगह कमज़ोर हों। अगर ये ऐसा ही है तो मतलब कि पहले आप भाई ये मतलब बस हिंदुओं के लिए है, हिंदुओं पे ये है, मुस्लिम पे कोई मतलब और किसी धर्म के लिए है, बस ये हिंदुओं को तोड़ने का काम चल रहा है कि हिंदू कमज़ोर हों और हिंदुओं में सबसे ज़्यादा कमज़ोर ब्राह्मण ठाकुर हों। तो हिंदुत्ववादी जो है पार्टी है भाजपा, हिंदू पे हमेशा बात करती है, तो वो हिंदुओं को क्यों तोड़ना चाहती है? तो ये क्या है, ये नया जो एक्ट ला रहे हैं क्या है? इसके पहले आप कभी आरक्षण के ऊपर बात किए हैं कि पहले था कि हाँ स्वर्ण तो मजबूत थे और बाकियों को मतलब मजबूत करना था। अब ये क्या है और ये और कमज़ोर कर रहे हैं। इतना साल हुआ है, कभी स्वर्ण को कुछ बोला है? अब इतना ही करना था तो आप पढ़ाई में उनको दीजिए, पढ़ाई में फैसिलिटी दीजिए, उनका फीस कम करिए, ये कम करिए। इक्वल जो परसेंटेज जो कर रहे हैं कि आप 100 में से 70 लाएं, हम 30-35 पे हो जाएं, ये क्या है? आप बराबर करिए, पढ़ाई में पैसा दीजिए उन लोगों को आगे बढ़ाइए, इस समय मोटिवेट करिए। इसमें क्या मोटिवेट कर रहे हैं? ऐसे तो आप देश को कमज़ोर कर रहे हैं। आप बताइए कि 35 नंबर वाले जो जाएंगे गवर्नमेंट में वो क्या करेंगे? 70 वाले जब रोड पे बैठेंगे, 35 वाले जब जाके कुर्सी तोड़ेंगे, तो क्या है ये मसला आरक्षण का नहीं है, ये तो मामला जो है यूजीसी बिल को लेकर के अलग से जो बिल है। बिल यही है ना कि आप मतलब जो 70 वाले अगर पढ़ना भी चाहेंगे, 35 वाले अगर कोई उनके ऊपर आरोप लगा दिए तो उनका कुछ नहीं होगा, वो तो जाएंगे जेल, 35 वाले मजा लेंगे बाहर। 70 वालों का यही होगा ना। तो नहीं मानेंगे आप लोग इस बिल को? क्यों माने? ये क्या मतलब आप कुछ भी नया लाएं तो हम लोग उसको मानते रहें? आप अगर कुछ भी नया ला दिए कि ये कानून हम लोग ला दिए, हम लोग माने चूतिया, हम लोग माने? अभी बनारस में ये मंदिर का हुआ है जो 200 साल 300 साल पुराना मंदिर के ऊपर हो रहा है, ये क्या है ये सब? भाजपा को समर्थन करते थे आप लोग ना? पहले हम लोग भाजपा को समर्थन करते थे क्योंकि हम लोग दिखता था कि भाजपा हम लोग के लिए काम कर रही है, लेकिन अब भाजपा को हमको दिख गया कि भाजपा हमारे लिए कोई काम नहीं कर रही है। आप यही देख लीजिए, हमारे लिए मतलब हिंदुओं के लिए कोई काम नहीं कर रही है, हिंदुओं को तोड़ रही है। मुस्लिमों को लिए, मैं किसी धर्म को नहीं बोलना चाहूँगा, फिर भी मैं आपको इनडायरेक्ट बता रहा हूँ, ये बस हिंदुओं को तोड़ना चाहती है। जो बिल है वो क्या हिंदुत्व के खिलाफ है? ये हम हिंदुत्व के खिलाफ नहीं कहना चाहेंगे इसको, लेकिन ये सरकार ने एकदम जिसे कि काला कानून हम लोग कह रहे हैं, चूँकि अभी आपके भाई ने ही आरोप लगाया कि हिंदू को बांटने की कोशिश की जा रही है। हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, हिंदुओं का झंडा लहराने वाली पार्टी पूरे देश और दुनिया में ये माना जाता है कि भाजपा हिंदुत्व पे सिर्फ काम कर रही है, धर्म पे सिर्फ काम कर रही है, वो भी हिंदू धर्म पे काम कर रही है। उसके बाद भी यूजीसी बिल पे आप लोग विरोध करने लगे? क्यों नहीं, यूजीसी बिल पर विरोध करना हम लोग का जायज़ था, इसलिए कि जब हमको पहले ही दोषी बता दिया गया कि जनरल समाज के खिलाफ कोई भी अगर कोई एप्लीकेशन या कोई अपना विरोध दर्ज कराता है, उसमें ऐसा कानून है कि अगर वो निर्दोष पाया भी जाए तो दंडित नहीं होगा। एक दूसरा, उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। तो ये सब चीज़ें मतलब वो तो मजाक में कर लेंगे कि हिंदू को बांटने की कोशिश की जाए या जाति को बांटने? जातिगत मैं व्यक्तिगत रूप से ही मानता हूँ कि जातियों में बांटने का प्रयास है, जनरल ओबीसी SC ST में बांटने का प्रयास है। बताइए, हिंदुत्व का जो है झंडा लहराने वाली पार्टी आज हिंदुत्व पे यूजीसी का बिल लाई है। आप लोग भाजपा से, मैक्सिमम लोग भाजपा को सपोर्ट करते आ रहे हैं, आज उनके खिलाफ खड़े हैं, क्यों? यूजीसी एक्ट तो पहले छात्रों को विश्वविद्यालय में ही बांट दे रही है। जो विश्वविद्यालय जो छात्र होते हैं, जहाँ पर गांव देहात से निकल के जब छात्र विश्वविद्यालय में आते हैं तो कास्टलिज्म को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं एजुकेशन को, देखते हैं शिक्षा को देखते हैं। लेकिन जब अपने क्लास में ही बढ़ जाएंगे, अपने छात्रावास में ही बढ़ जाएंगे, तो फिर विकसित भारत का सपना कहीं ना कहीं धरा का धरा रह जाएगा। क्यों बढ़ जाएंगे छात्र, क्या दिक्कत है? यूजीसी एक्ट में जब समान वर्ग के साथ तो न्याय, समानता का अधिकार, इक्वलिटी का अधिकार हमको नहीं मिला। बाबा साहब ने संविधान बनाया, क्या कहा? इक्वलिटी का अधिकार सभी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन यूजीसी एक्ट तो ये कह रहा है कि बस जनरल, ओबीसी, SC आपस में लड़ें। ओबीसी SC अगर कोई को सेम कर दिया गया और जनरल को अलग कर दिया गया, मतलब कि हिंदू में भी कई पार्ट कर दिए जा रहे हैं। फिर कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत? पिंडरा के विधायक जो जिस तरीके से इस बिल पे उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, क्या कहेंगे? पढ़ना लिख चाहिए और अगर उनको सहयोग करना चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो कम से कहना चाहिए कि ठीक है आप लोग अच्छा करिए, उनको सहयोग करना चाहिए। विद्यालय में रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जानकारी रहनी चाहिए। विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने ऐसे बयान क्या दिया, उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन छात्र नेताओं को पढ़ना चाहिए। हम लोग छात्र नेता हैं, हम लोग किसी के भी नहीं, जब छात्र की बात है कि हम लोग लड़ेंगे। क्या कहेंगे विधायक जी पे? विधायक जी पे मैं यही कहूँगा कि उनको पढ़ना चाहिए।
और पढ़ लिख करके आए हैं भाई, वो छात्र नेता रहे हैं। हाँ, पढ़ लिख कर आए हैं, मगर होता क्या कि पानी जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। पानी को हमेशा अविरल रूप से बहना चाहिए, इसीलिए अपने नॉलेज को अपडेट करना चाहिए। समाज में क्या हो रहा है उसको देख कर तब बोलना चाहिए। वो बोले कि यूसी के बारे में उनको पता नहीं है, तो ये मुझे शर्म हो रहा है कि आज में कि पिंडा के लोगों ने कैसे उनको चुन लिया और क्या सोच के उम्मीदों से चुना था, उसके सापेक्ष में ये एकदम गलत हुए हैं और ये सहयोग नहीं कर सकते, शांत रहे होते। मगर जो ये कमेंट किए हैं उसका हम घोर निंदा करते हैं। अभी आप कुछ कह रहे थे कि विरोध करने के लिए क्या? हाँ, वो लोग बोल रहे थे, जो पिंडा, मेरा विधानसभा सैदपुर विधानसभा पड़ता है, गाजीपुर का मैं हूँ, और वो जो मैं स्टूडेंट हूँ विद्यापीठ में, जो पिंडा के 50 और 60 लोग थे, वो बोल रहे थे कि आएंगे वोट लेने तो हम भी बताएंगे कि हमको पता नहीं कि पिंडा के विधायक पद पर भाजपा से कौन उठा है। इस बार वो विधायक नहीं होंगे। अगर इस बार चुनाव हुआ, हम भी पिंडरा से ही आते हैं, इस बार अगर चुनाव हुआ तो जितने भी जनरल वाले हैं वो विधायक उनको नहीं बनाएंगे। इस बार अगर कांग्रेस में अगर अजय राय कोई अगर अन्य पार्टी का गया है, हम उनको वोट देने का काम करेंगे, लेकिन विधायक में इनको नहीं बनाएंगे। ये जो हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं ना, ये सही नहीं कर रहे हैं। अब हिंदू उनको नहीं कुछ करेंगे, अब वो अपना जाएं, जिसके लिए वो कर रहे हैं उन्हीं से जाके वोट मांगे। सबसे पहले वोट के लिए हिंदू में जनरल ही आकर उनके पीछे खड़े होते थे कि आप आइए, आप लड़िए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब लेकिन वो भी जनरल हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब अन्य हैं, वो भी जनरल हैं, और जनरल होकर जनरल के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं ये बहुत मतलब गलत कर रहे हैं। इसके लिए वो इस बार विधायक नहीं बन पाएंगे। क्या कहेंगे अधिवक्ता? आप अधिवक्ता हैं, बताइए। सबसे पहले मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो है धन्यवाद दूंगा और सवर्ण समाज को बधाई दूंगा कि उनके संघर्षों के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियमों पर रोक लगाई है और केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस भेजी है। मैं एक विधिक व्यक्ति हूं और मैं विधिक प्रश्न ही पूछूंगा। बहुत हो हल्ला हुआ, अच्छी बात है, विरोध होना चाहिए, लेकिन क्या बहुत लोगों ने उस ड्राफ्ट को पढ़ा है? हमारा विरोध पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। 4 बिंदु हैं। पहला, इस अधिनियम का दुरुपयोग हो सकता है, उस पर कोई बात नहीं कही गई है। दूसरा, सवर्ण के साथ भी भेदभाव हो सकता है, उस पर कोई बात नहीं है उस बिल में। तीसरा, ओबीसी भी SC ST के साथ भेदभाव कर सकता है, उसका कोई जिक्र इसमें नहीं है। इन 3 बिंदुओं पर सुधार किया जाए और उसके बाद तब इस एक्ट को लाया जाए। हम स्वीकार कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यही मेरा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक लगाई गई, फिलहाल क्या कहेंगे? ऐसा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो रोक लगाया है वो कृष्ण का रूप अदा किया है और उनको जितना भी हम नमन करें वो कम है। और रह गई कि राष्ट्र के साथ जो राष्ट्र के नेता हैं, ये महंत बनने के लिए ज़िंदगी भर की मैं महंत बना रहूं, इसलिए हमारे हिंदुओं को ये बांट रहे हैं कि मैं सदा इस पद पर बना रहूं, मेरी सांसें इसी पद पर निकले और मैं हिंदुओं में बांट करके हम राज्य करें देश में। ये मुसलमानी सल्तनत की प्रथा ला रहे हैं कि हम भाई आपस में भाइयों को भाई में लड़ा करके हम जीवन भर आनंद का रोटी खाएं, आनंद का जीवन बिताएं। तो ये, लेकिन मैं इनको संत के रूप में देखता था। मैं जब 2014 में ये आए थे तो इन्होंने कहा कि मैं चाय फला स्टेशन पर मैं चाय बेचता था। तो हमने कहा कि ये बहुत छोटे धरती के पुत्र हैं और भारत माता के लाल हैं, ये गरीबों के और सामान्य लोग वर्गों के कष्ट को ये जानते हैं। ये आसमान से नहीं है, ये जो है महल के लड़के नहीं हैं, ये मड़ई के लड़के हैं। इसलिए हमारे साधारण लोग और गरीबों की दर्द को जानेंगे, इसलिए हमारे बनारस की जनता ने इनको संत के रूप में राष्ट्र की गद्दी पर बैठाई 2014 में। 2014 में इनको राष्ट्र की गद्दी पर बनाई कि राष्ट्र को संचालन करने के लिए कि संत मिला है, लेकिन यह संत का नहीं, ये महंत निकले। आज पहले हिंदू मुस्लिम करके हमको को बांटे और आज हिंदू में लड़ा करके महंत की आधार रूप कर रहे हैं। मैं उस उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश, वो ईश्वर स्वरूप जो है उच्च न्यायालय का जो ईश्वर स्वरूप ने वो पाठ अदा कृष्ण का किए हैं, मैं उनको 1000 बार नमन करता हूं उस न्यायाधीश को। संत और महंत में क्या अंतर है? संत और महंत, संत जो है मड़ई में रहता है, महंत महल में रहता है। हाँ, तो मड़ई से महल में गए तो महल में भूल गए,
अरे हम कौन गए? राष्ट्र के नेता जो हैं, राष्ट्र के नेता हैं। हम 30 बरिस 25 बरिस हमारा भाई जो है नौकरी करता है, उसकी पेंशन बंद। और ये जब शपथ ले लेते हैं भारत माता का, तो चाहे सरकार चले या ना चले, पेंशन लागू। मतलब सरकार चले या ना चले, अब पेंशन ये आजीवन पाएंगे। हमने 30 बरिस तपस्या किया, मैंने हमारा पेंशन बंद। फंड जो मिलेगा घर में बेटा पतो मार करके ले लेंगे, हम सड़क पर हो जाते हैं। तो अब इनको पेंशन क्यों मिलना चाहिए? राष्ट्र की सेवा करने के लिए गए कि नौकरी करने के लिए राष्ट्र की गए हैं? इनको क्यों पेंशन मिलना? अच्छा, एक जय बार विधायक होते हैं, जय बार सांसद होते हैं, उतना का इनको मिलता है। ये कहाँ का नियम है भैया? क्या चाहते हैं? राष्ट्र का ये, इसका मतलब ये धन के डकैत है कि नहीं राष्ट्र के नेता? राष्ट्र की किस रूप में डकैती कर, और सब एक हो जाते हैं। पेंशन के मामले में किसी भी पार्टी के सब एक हो जाएंगे दास राष्ट्र का धन लूटने के। आज राष्ट्र की जो है कोई भी बहन बेटी के लिए, साधारण परिवार अपनी बहन बेटी को एक तो कान में का बाली नहीं बनवा सकता विदाई में। आज 1.5 लाख 2 लाख रुपया सोना भरी हो गया, 3 साढ़े 3 लाख रुपया किलो चांदी। क्या कोई साधारण पुरुष अपने बहन बेटी को कुछ बना सकता है? रुपया जो है कागज में तुमने बदलवा दिया। आज $1 जो है का भाव 92 रुपया 93 हो गया। जब से तुम गद्दी में बैठो, रुपया चांदी सोना सब घटते जा रहा है। अरे इसके पहले 2014 के पहले क्या प्रधानमंत्री राष्ट्र में नहीं थे? तो सोने का क्या भाव था? तो आप ही तो संत समझे थे। अरे भाई तब ना महंत बन गया, भस्मासुर की तरह हम लोगों को भस्म करने लगा कि हम सदैव महंत बन करके रहे। भाई भाई को बांटने, जहाँ कि हम एक चाय की दुकान पर एक साथ चाय पीते हैं, एक जो है विद्यालय में जाकर के विद्यालय के मंदिर में एक साथ हम लोग पढ़ते हैं, एक साथ भोजनालय में खाना खाते हैं। और इसका देखिए अरे भाई को करके कि उल्टा मुकदमा करवा रहा है, मारपीट करवा रहा है। तो जबरी कानून ला करके कि हम तुम मारो इसको, हम कुछ बोलने वाला नहीं है। एक कानून बताइए, राष्ट्र की आज़ादी की लड़ाई कौन लड़ा है? क्या बलिदान भुला गए? मंगल पांडे को क्या बाल गंगाधर के आज़ादी में भुला गए? तिलक जी को, लोकमान्य तिलक को भुला गए? रानी की लक्ष्मीबाई को भुला गए? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब भुला गए? ये कौन थे? इनके घर के बाद इनके आजाद थे? उच्च, अगर ये उच्च की बात कर रहे हैं तो आज़ादी की लड़ाई कौन लड़ा है? तुम बताओ आप। आज आज़ादी की लड़ाई लड़ा हमने, आनंद ले रहे हैं देश का। मैं गलत कर रहा हूँ तो बताओ, आप तो पत्रकार हैं। आज़ादी की लड़ाई कौन लड़ा है आपको बताओ? तो खाली जनरल आज़ादी की लड़ाई लड़ा है? जनरल कौन? आप राष्ट्र को देख लीजिए, लाइन से देख लीजिए, राष्ट्र में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ा है देख लीजिए। आज देख लीजिए, ये जैसे बेस्या कभी सती नहीं हो सकती, अब बनिया कभी मित्र नहीं हो सकता। ये चाणक्य की नीति है कि बनिया अगर है वो कभी मित्र नहीं हो सकता, अब बेस्या कभी सती नहीं हो सकती। इन्होंने अपना रूप दिखा दिया। जिस स्टेशन का नाम लेते थे वो अब गुजरात में स्टेशन नहीं है। 2014 में कहता है कि मैं फला स्टेशन पर मैं चाय बेचने वाला बेटा, वो स्टेशन नहीं है। 2019 में तो मैं गरीब का बेटा हूँ। 2000 जब नहीं चाय वाले का नहीं, तब 2019 में गरीब का पैदा घर में हो गए। अच्छा, ये प्रधानमंत्री को होकर के क्या बहरूपिया रोज कर, जब प्रयागराज में जाते हैं तो जो हमारे भाई हैं सफाई करने और उनका पैर धोते हैं, तो तुम सबका क्यों नहीं पैर धोते? तुम राष्ट्र का अपना महीना जो पाते हो राष्ट्र के नाम दो। जो अपने सांसद हैं सबका अपना जो महीना पाते हैं सब राष्ट्र के नाम दो, तब ना हम जाने कि त्यागी पुरुष हो। अरे तो संत तो आप ही ने, आपने कहा कि 2014 में संत बनाया और आपने कहा आपने जाने ना, तो हम नहीं जाने कि बहरूपिया है। हम जाने कि संत हैं। इन्होंने जो बहरूपिया क्या होते हैं बताओ आप? प्रधानमंत्री को बहरूपिया हैं, तो ये बहरूपिया के रूप में आए। ये जो आए हमारे बनारस के लोगों को ठगने के लिए बहरूपिया बन के आए थे। हमने तो जाना कि संत हैं, लेकिन ये बहरूपिया निकले। तो कैसे जाने आप? अरे ये जो वादा कर रहे हैं, अरे जो नया नया कानून, पहले हिंदू कि वो संत हैं? कैसे जाने कि वो संत हैं? अरे संत जो 2014 में आए, इनकी भाषा से, वाणी से
लंबी लंबी भाषा जो बोलते थे, माँ गंगा ने बुलाया है, मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ, जिंदगी में मैं तपस्या किया हूँ, हिमालय की गोद में मैं तपस्या किया हूँ। ये प्रभारी थे हिमाचल के, तो हिमालय की गोद में तपस्या भी किए थे। जब हरियाणा के प्रभारी थे तो वहाँ भी तपस्या किए। ये सब तपस्वी पुरुष थे, तो इसलिए हमने समझा कि भाई तपस्वी पुरुष है, हमारी गंगा माँ ने बुलाई लिया है, बनारस में आए हैं, तो माँ गंगा जो है हम लोगों को तपस्वी पुरुष संत मिल गया राष्ट्र का संचालन करने के लिए। अरे हम कुछ भी हम हिंदू हैं, ब्राह्मण का जात किसी होती, कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। चर्चा हो रही है। अरे चर्चा तो इस बिल के भाई, बिल जो है जो लाए हैं, तो बिल से आप क्या दुखी नहीं है? आप जो हम हैं वो आप हैं, आप पत्रकारिता। आज जिस राष्ट्र के पत्रकारों का मुंह बंद कर दिया जाए, नहीं आप बताओ, सत्य देखें, जिस राष्ट्र में पत्रकारों, यह तो एकदम इससे कोई दबा नहीं सकता। जिस देश में राष्ट्र के पत्रकारों का मुंह बंद कर दिया जाए, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपने कहा संत और महंत तो हमारे प्रदेश के मुखिया भी हैं। महंत तो हमारे प्रदेश के मुखिया भी, उत्तर प्रदेश के। अरे महंत भाई छोड़े, जो भी हैं वो तो संत हैं। आज उत्तर प्रदेश में उनकी व्यवस्था देखें, कानून व्यवस्था, जो अपने को लगाता है दिखाते हैं कि हम क्या हैं, वो कानून से के संत हैं। इनके जैसे कानून के में नहीं है, और न्याय प्रणाली के संत जो हमारे जो न्याय बने हैं आजादी के बाद, उसके वो योगी जी पे भी भरोसा बना हुआ है। हाँ, और राष्ट्र का वही संचालन करेंगे योगी साहब हमारे, और वही प्रधानमंत्री लायक हैं राष्ट्र का संचालन करने के लिए। देश में जो अपने को लगाता है उसका वही जो है प्रणाम करते हुए बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि मैं प्रणाम करना जानता हूँ। कैसे प्रणाम करते हैं? बहुत अच्छे ढंग से, जो चाहिए उनको वही दवा देते हैं। हमारे योगी साहब मुख्यमंत्री साहब, जो उनसे लगाता है तो चैलेंज जब उन कानून को देता तो मैं उसके लिए आया हूँ, मैं आपको प्रणाम करूँगा। आपने कहा कि ब्राह्मणों को बड़ा पीड़ा दिया, क्या मतलब हुआ इसका? ब्राह्मणों को पीड़ा देने को तात्पर्य ये है कि ये जो अभी बिल पास किया गया है, ये सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा घात वाला स्थिति हुआ है। आपका सनातन धर्म की पार्टी, आप सुनिए, सनातन धर्म का कहने का मतलब यह है कि सभी लोगों को मिला के जो सनातन धर्म के लिए, कुंभ के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी सीएम साहब ने इतना बड़ा परित्याग करते हुए इतना बड़ा कुंभ का किया कि सारे पूरे भारतवर्ष में लोग एक हो जाएं, लेकिन उसको दुष्प्रभाव दिखाने के लिए कुछ अवांछित कथाकथित राजनीतिक लोगों ने पासा फेंका कि योगी आदित्यनाथ यहाँ से हटे और प्रधानमंत्री के दावेदारी न कर सके, क्योंकि सारी दुनिया माननीय योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बन के देखना चाहती है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि इन्होंने फुटमत वाला कहानी बनाया कि सभी जितने भी जातिवाद है उसको बांट दीजिए, ऐसा लागू कीजिए कि आपस में लोग लड़े, जिससे कि योगी आदित्यनाथ सीएम या प्रधानमंत्री न बनने पाए। अच्छा, यूजीसी का बिल जो आया है वो योगी जी को रोकने के लिए आया है? ये पीछे का पर्दा है जो आज नहीं कल पत्रकारों द्वारा खोल दिया जाएगा, और पत्रकार और माननीय CGI आपके जो बने हुए हैं उन्होंने भी अपने बयान में कह दिया है। ठीक है, अपने जो PIL डाला गया है उसमें भी उन्होंने आदेश कर दिया है। उन्होंने ऊपर सरकार को भी दर्शा दिया है कि क्या सही है क्या गलत है। क्या पुराने समय में क्या ब्राह्मण जो थे तो क्या उनके द्वारा सभी जाति के लोग क्या सुखी नहीं थे? क्या कहेंगे? UGC बिल पूरे तरीके से समाप्त होना चाहिए, वापस होना चाहिए। ये लागू ही नहीं होना है, समाप्त क्या, ये है ही नहीं, कुछ नहीं है, ये नहीं कभी नहीं होना है, कभी नहीं। अगर ये हुआ तो पूरा राष्ट्र, पूरा देश और पूरी जाति के लोग खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यूजीसी का बिल लागू नहीं होने देंगे। छात्र जो हैं और तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसमें हर वर्ग के लोग हैं, अधिवक्ता हैं, अध्यापक हैं, हर वर्ग के, यही नहीं तमाम OBC समाज के जो छात्र हैं वो भी इस आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं इस बिल का। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर के यहाँ जश्न का माहौल है, और हर कोई यही कह रहा है कि ये जो बिल है वो छात्रों को बांटने का काम करेगी, जातियों में बांटने का काम किया जाएगा। तमाम लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को रोकने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि फिलहाल अभी फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। 19 मार्च को जो फैसला आएगा उसके बाद इस आंदोलन को आगे ये छात्र और ये लोग
दिशा और दशा देंगे कि किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना है अगर ये बिल समाप्त नहीं होता है तो। वाराणसी से ललन पेज के लिए अमित सिंह।